हाँ बोलिए। अपवाद हर जगह होता है। तो जैसे ऐसा नहीं आपने है, जैसे आपने बोला, ऐसा नहीं है, हर जगह अपवाद नहीं होता है। जैसे आपने बोला कि वो सीरियल देख ले कुछ व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली, हाँ। तो मतलब उनको वो सच्चा हुआ तभी उनको आत्महत्या करने की। नहीं, वो घबरा गए, सच्चा नहीं था। वो घबरा गए कि अच्छा ऐसा हुआ था, जबकि हुआ ही नहीं था। वो बेचारे घबरा गए उन बातों से, तो घबरा करके उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो सच्चा नहीं था। और अपवाद भी सब जगह नहीं होता है। जहाँ जहाँ प्रमाण तर्क से अपवाद सिद्ध होता है वहाँ वहाँ मान लेंगे, और जहाँ नहीं होता है वहाँ नहीं मानेंगे। आटे के बिना रोटी बनती है या नहीं बनती, इसका अपवाद हो सकता है। कभी बिना आटे के भी बन जाए तो अपवाद मानेंगे। फिर क्या बिना आटे के कभी बनेगी? नहीं बनेगी तो अपवाद नहीं है ना। तो सब जगह अपवाद नहीं होता है। जहाँ होता है वहाँ मान लेते हैं, जहाँ नहीं होता वहाँ नहीं मानते। बोलिए। नमस्ते। हम्म। ठीक है, तो आपका प्रश्न ये है कि जब किसी को दंड दिया जाता है तो उसको बताना चाहिए कि आपको हम इस अपराध का दंड दे रहे हैं। और कुत्ते बिल्ली को तो पता नहीं चलता मैं कौन से अपराध का दंड भोग रहा हूँ। तो ये ठीक नहीं लगता। आपकी यही शंका है ना? तो इसका उत्तर ये है कि जब वो मनुष्य था तब उसको बताया गया था कि तुम ये बुरे काम मत करो, तुम्हें कुत्ता बिल्ली बनाएंगे। बताया तो था। मैं रोज बताता हूँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है? मैं रोज बताता हूँ कि घोटाला करेंगे, झूठ छल कपट करेंगे तो आपको भगवान कुत्ता सुअर हाथी बंदर भेड़ बकरी बनाएगा। बता तो रहे हम। अब फिर भी आदमी नहीं मानता, फिर भी गलती करता है। तो भगवान कहता है जाओ अब जेल में जाओ, तुम्हें बताया तो था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। जाओ सुअर कुत्ते गधे बनो, अपना दंड भोगो। तो बताया गया। फिर एक व्यक्ति ने पूछा, अच्छा बता दिया, उसको दंड दे दिया, क्या अब इस कुत्ते की योनि में क्या वो समझ सकता है मैंने क्या अपराध किया था जिसकी वजह से मुझे कुत्ता बनाया गया? मैंने कहा अब वो नहीं समझ सकता। अब तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब उसकी बुद्धि भगवान ने छीन ली है। अब तो दंड है ना। इस स्थिति में भेड़ बकरी कुत्ता ऊंट ये नहीं समझ सकता कि मैंने कौन सा अपराध किया था जिसकी वजह से मुझे ऐसे पशु पक्षी बनाया गया। तो फिर वो कब समझेगा? इसका उत्तर है जब वो वापस लौट के मनुष्य बनेगा तब समझेगा। तब कैसे समझेगा? तब दूसरे गाय घोड़े सुअर कुत्ते हाथी बंदर को देखेगा, और तब वो समझेगा इन्होंने जरूर घोटाले किए, तभी तो भगवान ने इनको ऐसा बनाया। एक तरफ वेदों में बताया जा रहा है कि घोटाले मत करना, पशु पक्षी बना दिए जाओगे। दूसरी तरफ वो तो शब्द प्रमाण हुआ। वेद में बताया कि बुरे काम करोगे असुर्या नाम तेलो का अंधेन तम सावृता, ये शब्द प्रमाण है। और पशु पक्षियों को देखकर अनुमान लगाओ कि इन्होंने अपराध किए, तभी भगवान ने इनको पशु पक्षी बनाया है। तो जो मनुष्य हैं उनको समझ में आएगा कि ये पशु पक्षी हैं, इनको अपराध करने के बदले में ही दंड दिया गया है। तो वो जब मनुष्य बनेंगे तब किसी दूसरे को पशु पक्षी को देखकर समझेंगे। और आज आप मनुष्य हैं, आप इनको देखकर समझ सकते हैं, सबको समझ में आ गया। बुरे काम करेंगे पशु पक्षी बनेंगे। ये उत्तर है। ठीक है। हम्म। बोलिए। माइक चालू कर दो, स्विच ऑन कर दीजिए। ओम। ओम। स्वामी जी। जी, अभी जितनी भी चर्चा चल रही है मेरे अनुभव से, जब तक कोई भी योगी या साधक या जो भी मनुष्य
योग साधना करते करते पतंजलि के नियम से जो अष्टांग योग बताया गया है, विवेक ख्याति तक पहुंचता है। विवेक ख्याति के बाद संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचता है, जब आत्म परस्कार की चैतन्यता में प्रज्ञा को लेकर के, ऋतंभरा को लेकर के जब परस्कृत होती है आत्मा, जितने परसेंट होती है उतने परसेंट ये जितनी भी चर्चा हो रही लेस होता चला जाता, लेस होता चला जाता है। लास्ट में एक बात कह दूं, जैसे आप जब आत्म चैतन्य की अवस्था में जब 30 या 40% पहुंचेगा योगी, तो ये सारा जो दुनिया का कचरा है बिल्कुल साफ हो जाएगा। 40% में हो जाएगा। वो इतनी पकड़ मजबूत रहेगी आत्म चैतन्यता में कि भगवान का रास्ता ही नहीं, उस समय भगवान का ही सीधा आवेश गिरता चला जाता आत्मा पर, और योगी आगे बढ़ता ही चला जाता, आगे बढ़ता चला जाता है। मेरा अनुभव ये कहता है। ठीक बात। तो अभी योगी बनना पड़ेगा, बनो भाई। फिर स्पष्टता आ जाएगी। बोलिए। ओम ओम। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। जैसे पिछले जन्म के मतलब कि हमारा क्या था, पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए, तो आत्मा के साथ में मन बुद्धि अहंकार, उसके साथ साथ कर्म फल का एक बंडल भी आता है। तो उसके आधार पर ये जान नहीं सकते कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए और हम कौन थे। उसके आधार पर आप नहीं जान सकते, क्योंकि जानने के लिए मैंने बताया था, ये स्थूल शरीर का जो भाग है मस्तिष्क, ये ज़रूरी है। इसके बिना आप उसकी स्मृति नहीं उठा पाएंगे जो घटना पहले हुई थी। तो पिछले जन्म का जो मस्तिष्क था वो हमारे साथ आया नहीं, वो तो वहीं जला दिया। शव के साथ मस्तिष्क भी तो जला दिया ना, तो वो तो आया नहीं, फिर उसके बिना रिकॉल होता नहीं, इसलिए हम याद नहीं कर सकते। मन आया हमारे साथ, वो ठीक है, मन भी आया, बुद्धि भी आई, इंद्रियां भी आई, सब कुछ आया, पर उसके बिना वो जब तक स्थूल शरीर का मस्तिष्क नहीं होगा तब तक याद नहीं आएगा। अब वो संभव नहीं है, क्योंकि वो तो जला दिया पिछले शरीर में। ये बात। बोलिए। नमस्ते जी। माइक सामने रखो। हाँ बोलिए। अभी जो बागेश्वर धाम चल रहा है अभी फिलहाल, हाँ तो जी। उसकी क्या वास्तविकता क्या है धीरेन्द्र शास्त्री जी की? बहुत सारे लोगों ने पोल खोल रखी है उनकी यूट्यूब पर। वो ट्रिक है, बस ट्रिक यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगर वो ये दावा करते हैं मैं मन की बात जानता हूँ, तो चलो जेल में। जो अंडर ट्रायल कैदी पकड़े हुए हैं जेलर ने, जिनका अभी तक अपराध सिद्ध नहीं हो पाया, जो अंडर ट्रायल हैं, उन अपराधियों के मन की बात बताओ, ये अपराधी था या नहीं था। वो बेचारे 3-3 साल तक जेल में सड़ते रहते हैं, उनका यही फैसला नहीं होता कि हम अपराधी हैं भी या नहीं। खामखा 3 साल तक उनको जेल में रखा, उनका सबका भला हो जाएगा। बताओ ना आप कि किसके मन में क्या है, वो अपराधी था या नहीं था, तो फटाफट उनका निपटारा हो जाए। अगर उसमें कला है तो ये काम करेगा, हाँ या ना। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो करो ना, फिर सरकार भी इनाम देगी। अपराध होगा ही नहीं, उसको ब्रेक लगा देंगे। और ये जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं, इनसे फटाफट पता लगा लेंगे तुम्हारे मन में क्या है। देश का बहुत भला होगा। अगर कला है तो देश के काम में आनी चाहिए ना। आओ फिर सामने, क्यों नहीं आते। ये सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने में काम आती है इनकी कला, देश के लिए कोई काम नहीं आती, तो फिर बेकार है। ठीक है जी, तो विराम की ओर चलें, समय समाप्त हो रहा है।